दोस्तों, तो आज हम करेंगे संकल्प क्लासेज का मॉडल पेपर 10 और 11 दोनों साथ में करेंगे। कॉमन क्वेश्चन टेस्ट ऐसे, ठीक है ना, जो आपके लेवल 1 और लेवल 2 के लिए दोनों के लिए हैं। तो देखिए, राजस्थान में नई जल नीति किस वर्ष लागू हुई थी? 2010 में। निम्न में असंगत बताना है। तो अड्डवाना बांध भीलवाड़ा में है, और राई बांध आपका चित्तौड़गढ़ में है, और ज्वाई बांध आपका पाली के अंदर है, जबकि अजान बांध आपका करौली में नहीं है, ठीक है ना। बिखा साई सागवाड़ नहर परियोजना संबंध है तो बांसवाड़ा डूंगरपुर से है। आपको देखें, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। तो बांकड़ी बांध आपका दोस्तों जालौर में पाया जाता है। सोम कमलांबा परियोजना आपके डूंगरपुर की है। मोरेल बांध आपका दोस्तों सवाई माधोपुर का है, और जाखम बांध आपका प्रतापगढ़ के अंदर है। जाखम बांध का शिलान्यास निमित्त में से किसके द्वारा किया गया था? तो मोहनलाल सुखाड़े के द्वारा किया गया था। राज्य में ग्रीन माउंट बांध कहाँ स्थित है? तो भीलवाड़ा के अंदर ग्रीन माउंट बांध आपका भीलवाड़ा में है। आपके आने देखिए, आपका बंद बरेठा बांध किस नदी पर वह किस जिले में है? तो बंद बरेठा बांध कुकुंद नदी पर है और भरतपुर जिले के अंदर है। पंचान बांध का निर्माण किसके आर्थिक सहयोग से किया गया था? तो आपके अमेरिका के सहयोग से किया गया था। निम्न में से भरतपुर जिले में कौन सा बांध स्थित नहीं है? तो आपका भरतपुर जिले में लालपुरा बांध है, मदान बांध है और सेवर बांध है, ठीक है ना। भरतपुर जिले के अंदर लालपुरा बांध, मदान बांध और सेवर बांध है, जबकि पार्वती बांध नहीं है। निम्न में से असंगत युग्म चुनिए। देखिए, राजसमंद की जीवन रेखा आपके नंद संबंध कहलाता है। भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील कहलाती है, और जो अजमेर की जीवन रेखा आपके नारायणा बांध कहलाता है, ठीक है ना। राजसमंद का नंद संबंध है, भरतपुर का जो मोती बांध है, और अजमेर की जीवन रेखा नारायण बांध है, जबकि जयपुर की जीवन रेखा आपका मीन सागर नाला है, ठीक है ना। निम्नलिखित जनजातियों पथों उनके नृत्यों के सही युग्म चुनिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखें, निगेर नृत्य बिलों का है, और मछली नृत्य आपका बंजारा जाति का है। शंकरिया नृत्य कालबेलिया का है, अग्नि नृत्य जसना संप्रदाय का है। मेव जाति का वह नृत्य जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। तो मेव जाति के अंदर रणबाजा नृत्य जिसके अंदर स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला खेल नृत्य है तो आपका नेचा नृत्य दोस्तों, ठीक है ना। खेल नृत्य आपका नेचा नृत्य कहलाएगा। तेरह ताले गिंदड़ व कच्ची घोड़ी नृत्य है तो आपका लोक नृत्य है। राजस्थान के किस लोक नृत्य ने नर्तक कलाकार द्वारा सिर पर कई मटके रखकर नृत्य किया जाता है? तो भोई नृत्य में किया जाता है। तेरह ताली नृत्य के बारे में सत्य कथन है, तो इस नृत्य का उद्गम कतरिया सर बीकानेर में, ये दोस्तों गलत है, ठीक है ना। इस नृत्य में 13 मंजीरे प्रयोग में लिए जाते हैं। 9 मंजीरे दाएं पैर पर, 2 मंजीरे कोहनी पर, 2 हथेलियाँ बांधे जाते हैं, सही है दोस्तों। यह नृत्य कामड़ जाति की बहुओं द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। गुलाबो कंचन कमली व राज की किस नृत्य संबंधित है? गुलाबो कंचन कमली और राज की, गुलाबो कंचन कमली और राज के आपके कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। चरी नृत्य के बारे में असत्य कथन बताइए। तो देखें, इसमें स्त्रियां सिर पर कलश रखकर नृत्य करती है, ये दोस्तों सही है इसके अंदर। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कुमारी सुनीता रावत फलकूबाई है। चरी नृत्य की नृत्यांगना कुमारी सुनीता रावत व फलकूबाई है। यह नृत्य पेशेवर कलाकारों द्वारा किया जाता है, ये भी सत्य, ठीक है ना। भरतपुर क्षेत्र में प्रचलित है, ये दोस्तों गलत रहेगा इसका। कौन सा नृत्य बंजारा जाति की कुमारी कन्याओं द्वारा हर्षोल्लास के साथ शुरू किया जाता है और दुख के साथ समाप्त होता है? मछली नृत्य होता है, ठीक है ना। बंजारा जो आपकी बंजारा जाति की कुमारी कन्याओं द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। मछली नृत्य। नीचे दिए गए युग्मों को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर कबूतरी नृत्य आपका चूरू का है, तमाशा नृत्य आपका जयपुर का है, जो नहीं, और खरी नृत्य आपका दोस्तों अलवर का है, और मोहिली नृत्य आपका प्रतापगढ़ का है। कबूतरी चूरू का है, तमाशा जयपुर का है, खारी आपका अलवर का है, और मोहिली आपके प्रतापगढ़ का है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा प्रोजेक्ट की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो 559 किलोमीटर, ठीक है ना। 559 किलोमीटर दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा प्रोजेक्ट की लंबाई 559 किलोमीटर। राजस्थान में ग्रीन टच मेगा फूड पार्क किस जिले में? ग्रीन टच मेगा फूड पार्क आपका किस जिले में स्थित नहीं है? तो देखिए, जयपुर में स्थित नहीं है, आपका जोधपुर बीकानेर और अजमेर में है। निम्न में से कौन सा उद्योग पूर्णतः निजी क्षेत्र में संचालित आपका सीमेंट उद्योग है? निम्न से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए, सूती वस्त्र 1879 में लगी थी। चीनी मिल आपका दोस्तों गलत है। सीमेंट आपकी 1915 में लगाया गया था, और वनस्पति का कारखाना आपको 1964 में स्थापित किया गया था, ठीक है ना। सूती वस्त्र 1879 नवासी के अंदर, और सीमेंट आपका 1915, और वनस्पति 1964 के अंदर, ठीक है ना। आगे देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी सूती वस्त्र मिल सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर दक्षिणा मिल नहीं है, ठीक है ना। जबकि एडवर्ड मिल, विजय कॉटन मिल, महालक्ष्मी मिल आपकी सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें हैं। राजस्थान में वर्तमान समय में कितने उप जिला उद्योग केंद्र व जिला उप केंद्र स्थित है? तो 8 और 36 है, ठीक है ना। उप जिला केंद्र तो 8 है, और आपके जिला केंद्र आपके 36 है, ठीक है ना। राजस्थान रिको की स्थापना स्वतंत्र रूप से कब हुई थी? रिको की स्थापना 1980 में हुई थी स्वतंत्र रूप से।
राजस्थान में सफेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन भावी समय में किन जिलों में होगा? तो नागौर, जोधपुर, जैसलमेर में होगा। राजस्थान में स्वतंत्रता के समय कितने सूती वस्त्र मिल या वृक्षणी की थी? तो 7 थी। सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री स्थित किस स्थान पर? तो भिवाड़ी के अंदर है। राज रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार राठौड़ों की संतान माना जाता है, तो हिरण्यकश्यप की संतान माना जाता है राज रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार राठौड़ों को। राव सिया की छतरी कहाँ है? तो बिट्ठू गांव के अंदर है। राव सिया की छतरी बिट्ठू गांव के अंदर है। मारवाड़ के राठौड़ राजा राव दुगड़ नागणेची माता की मूर्ति कहाँ से लाए थे? कर्नाटक से लाए थे दुगड़ जी। मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो राव चूड़ा ने की थी। राव रणमल की प्रेमिका का नाम था? तो बारमली था। रणमल की पत्नी कौन थी? रणमल की पत्नी त्यापी कोडमदे थी। रणमल की पत्नी कोडमदे। किसको मारवाड़ रियासत में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो आपका राव जोधा को माना जाता है। जोधपुर शहर की स्थापना 1467 में की गई थी। दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी को किस शासक ने पराजित किया था? दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी के शासक ने पराजित किया था, जोधा ने किया था। मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा के निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक रेख देने से मुक्त रखा जाता था कहलाते थे राजवी कहलाते थे। उनमें से कौन सा कवि या लेखक पृथ्वीराज चौहान के दरबार में नहीं था? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में आपका चंद्रप्रदायी था, ज्ञानक था, विश्व स्वरूप आपका जनार्दन थे, जबकि वाणी भट्ट नहीं था, ठीक है ना। विश्व स्वरूप जनार्दन, ज्ञानक और चंद्रप्रदायी था, ठीक है। पोकरण दुर्ग निर्माता में से कौन है? तो मालदेव है। विश्व वल्लभ नामक पुस्तक किस महाराजा के कृत्यों कार्यों पर आधारित है? तो महाराणा प्रताप के कृत्यों पर आधारित है विश्व वल्लभ। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना महाराणा जसवंत सिंह द्वारा नहीं की गई थी? तो महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा आपके देखे आनंद प्रकाश लिखा गया था, सिद्धांत बोध लिखा गया था, प्रबोध चंद्रोदय लिखा गया था, जबकि संगीत प्रकाश नहीं लिखा गया था। महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध और प्रबोध चंद्रोदय। आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध और प्रबोध चंद्रोदय। महाराजा राज सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखें, महाराजा राज सिंह सिंहाड़नाथ द्वारा में द्वारकाधीश की मूर्ति स्थापना करवाते हैं, सही है। कांकरौली राजस्थान में श्री राजसमंद में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई गई। उसके बाद में उदयपुर में अम्बा माता मंदिर का निर्माण करी, गलत है दोस्तों, ठीक है ना। ये दो सही रहेंगे। बिजोलिया किस रियासत का ठिकाना था? तो मेवाड़ का था बिजोलिया। उसके बाद में देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन है संगत है? तो नानक जी ठाकरे पटेल का संबंध बेगू किसान आंदोलन से सत्य है। कौन सा कथन संगत है? तो देखिए, नानक जी भील का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से, ये आपका नानक जी भील का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से, ये सत्य रहेगा, ठीक है ना। और इसके अंदर देखिए, नानक जी और ठाकरे पटेल का संबंध, नानक जी है दोस्तों, ठीक है ना। नानक जी ठाकरे पटेल का संबंध आपके बूंदी किसान आंदोलन से, ठीक है ना। और रूपा जी कृपा जी धाकड़ का संबंध बेगू किसान आंदोलन से। किस आंदोलन की गूंज चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन में गूंजी थी? तो सीकर किसान आंदोलन की गूंजी थी दोस्तों, ठीक है ना। ये क्या हो गया दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो रणछोड़दास गटारी की अध्यक्षता में था मारवाड़ लोक परिषद का गठन रणछोड़दास गटारी की। किस क्रांतिकारी का संबंध बरेली जेल से रहा है? वहीं उनकी मृत्यु हुई थी। कुंवर प्रताप सिंह का रहा है, ठीक है ना। बरेली जेल से कुंवर प्रताप सिंह का। राजस्थान में 34 वर्ष के अंतराल में 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया गया था? तो जयपुर में किया गया था। पाकिस्तान से आयात होने वाले साजी के पौधे की खेती देश में पहली बार कहाँ शुरू हुई थी? बीकानेर में हुई थी। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत निर्मित किस तोप का परीक्षण हुआ है? तो K9 वज्र का हुआ, K9 वज्र का। इंडोनेशिया में भारतीय कुश्ती टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले रविंद्र यादव का संबंध किस जिले से है? तो सीकर से। ध्यान में रखना, रविंद्र यादव का संबंध कुश्ती से है और ये सीकर जिले से निवासी है, ठीक है ना, रविंद्र यादव। तो कुश्ती से और आपका सीकर से रविंद्र यादव। रेट 2021 परीक्षा को देखते हुए राज्य में एस्मा कानून लागू किया गया है। यह अधिनियम कब बना था? तो वर्ष 1970 में बना था। एस्मा कानून बना था वर्ष अधिनियम 1970 के अंदर। राज्य के किन पूर्व महाराजा की भव्य प्रतिमा को दुबई के शाहजहां ने स्थापित किया था? राज्य किन पूर्व महाराजा की भव्य प्रतिमा को दुबई के शाहजहां ने स्थापित किया था?
किया जाएगा। तो यहाँ पर देखें आपका महाराणा गंगा सिंह की 2025 तक राष्ट्रीय 6 टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो निष्कर्ष पोषण योजना चलाई जा रही है। राजस्थान पर्यटन व्यवसाय संशोधन विधेयक 2012 में पर्यटकों से दुर्व्यवहार व सख्ती के लिए किस धारा को जोड़ा गया है? तो 27 क को जोड़ा गया है। किस प्राकृतिक उत्पाद को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? तो सोजतपाली मेहंदी को दिया गया है। और राजस्थान का पहला मूक बधिर कॉलेज किस जिले में खोला जाएगा? तो जोधपुर में खोला जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आगे दोस्तों देखते हैं आपका टेस्ट नंबर 11, दोनों साथ में कंप्लीट करेंगे। निम्न में से केंद्र सरकार के केंद्रीय झील संरक्षण योजना को कौन सी झील हिस्सा नहीं है? तो आपके अन्ना सागर है, फतेह सागर है, पुष्कर है, जबकि फाय सागर झील नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। सांबर झील के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। यह नमक उत्पादन में भारत की सबसे बड़ी झील है। इस झील पर हिंदुस्तान नमक कंपनी की स्थापना की गई थी। वर्ष 1940 में सांबर साल्ट परियोजना चलाई गई। ये दोस्तों गलत रहेगा। इस झील का विस्तार जयपुर, अजमेर, नागौर जिले के अंदर है। इनमें से किस झील पर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स के कारखाने हैं? तो आपके डिडवाना झील के अंदर है, ठीक है ना। डिडवाना झील पर स्टेट केमिकल वर्कर्स के कारखाने हैं। कोसिया का संबंध किस झील से है? तो कोसिया का संबंध आपका पंचपदरा से है। देवल का संबंध किस झील से है? तो देवल का आपका डिडवाना से है। इस झील के कथन देखना है। इस झील के पानी में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% तक पाई जाती है। यहाँ का नमक खाने के लिए उत्तम श्रेणी का माना जाता है। तो उक्त कथन किस झील के पंचपदरा के लिए है? निम्न कथनों को पढ़कर उस झील का चुनाव करें जिसके बारे में कथन है। इस झील के पास हवाला ग्राम शिल्पग्राम स्थित है। इस झील के किनारे चामुंडा माता मंदिर स्थित है। इस झील के किनारे बागौर की हवेली स्थित है। ये पिछोला झील के किनारे, ठीक है ना। हवाला ग्राम शिल्पग्राम स्थित है, चामुंडा माता मंदिर और आपके बागौर की हवेली आप पिछोला झील के किनारे है। नौचौकी की पाल आपकी नौचौकी का पाल संबंध राजसमंद झील से है। इनमें से कौन सी झील ग्रास या जनजाति की पवित्र झील मानी जाती है? तो आपकी नक्की झील मानी जाती है दोस्तों, ठीक है ना। कालीबाई का स्मारक किस झील के किनारे स्थित है? तो एडवर्ड सागर के किनारे है। कालीबाई का स्मारक आप एडवर्ड सागर के किनारे है। किस राजा के समय पिपाड़ गांव की 140 कुंवारी कन्याओं का अपहरण गणगौर के दिन हुआ था? तब राव सातल देव के समय हुआ था। राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो सोजतपाली में हुआ था। राव मालदेव द्वारा बनाए गए स्वरूप सागर तालाब को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो बहुजी का तालाब से नाम से जानते हैं। स्वरूप सागर तालाब आपका राव मालदेव के द्वारा बनाया गया था, जिसे बहुजी का तालाब जानते हैं। खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ के किस राजा ने राणा सांगा के सहयोग हेतु अपनी सेना भेजी थी? तो गंगा ने भेजी थी। मारवाड़ का प्रताप बुलाविसरा राजा चंद्रसेन को कहते हैं। पाहिबा और साहिबा का युद्ध हुआ था 1541-42 के अंदर। इनमें से कौन मालदेव के सेनापति हैं? तो जेता और कुंपा थे। गिरी सुमेर युद्ध के बाद मालदेव ने किस दुर्ग में शरण ली थी? सिवाना दुर्ग में ली थी। मालदेव की कौन सी रानी रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो उम्मादे है। अकबर के नागौर दरबार में जोधपुर के किस राजा ने भाग लिया था? तो चंद्रसेन ने लिया था। उदयपुर राज्य में डाकण प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा था? डाकण के अंदर 1853 में लगा था। रावड़ी गोद भरना या चीकणी कोथली क्या है? तो विवाह से संबंधित रस्म है दोस्तों, ठीक है ना। रावणी गोद भरना है चीकणी विवाह से संबंधित रस्म है। चौरी की लाग कब अदा करनी होगी? तो लड़की के विवाह के समय परिवार को करनी होगी। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया था? तो सती प्रथा को दोस्तों घोषित किया 1822 के अंदर। 1822 में 22 यानी 22 साहब नहीं मरी, ठीक है ना। 22 साहब सती नहीं होगी, ठीक है ना। गैर कानूनी घोषित किया गया था तो सती प्रथा के अंदर, ठीक है ना। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित 1822 के अंदर। तो 22 से आपको यानी 22 याद रखना, 22 सती नहीं होगी, ठीक है ना। 22 सती नहीं होगी। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था 1822 के अंदर। कन्यावध आपका देखें यहाँ पर, कन्यावध आपका कोटा से सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत है, ऐलान करना है। कन्यावध कोटा में लगाया गया था। कैसे कन्या और कैसे कोटा। और समाधि प्रथा दोस्तों आपकी जयपुर में लगाई गई थी। समाधि प्रथा पर जयपुर में रोक लगाई थी। और सती प्रथा पर सर्वप्रथम बूंदी में लगाई थी। सती प्रथा सर्वप्रथम बूंदी में लगाई गई थी। और त्याग प्रथा सर्वप्रथम जोधपुर में लगाई गई थी। विवाह के शगुन के रूप में दी जाने वाली 7 सुपारी व सिंघाड़ा कहलाती है, यह शांता कहलाती है। नीचे दिए गए युग्म को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मौसर आपका मृत्यु भोज होता है। कुमकुम आपके विवाह से संबंधित होती है। नाता आपके विधवा स्त्री द्वारा किसी पुरुष के साथ विवाह से संबंधित होता है। सूतक आपका संतान जन्म असोच के समय होता है, ठीक है ना। आगे देखें दोस्तों, बाल विवाह प्रतिशत दिन 2006 कब से लागू हुआ था? 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ था। दिए गए 4 संस्कारों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 16 संस्कार देखें। पहले आपका जातकर्म आता है, उसके बाद में आपका जड़ूला आता है, उसके बाद में आपका उपनयन संस्कार आता है, उसके बाद में समावर्तन आता है, ठीक है ना। जातकर्म, जड़ूला, उसके बाद में आपका उपनयन, उसके बाद समावर्तन। निम्न में से सत्य कथन बताइए। सर्वप्रथम सन 1844 में जयपुर राज्य में समाधि प्रथा पर रोक लगाई गई थी, कानूनी घोषित किया गया था। ये सत्य है दोस्तों।
राज्य में सर्वप्रथम कोटा राज्य ने 1833 ईस्वी में, बूंदी राज्य ने 1834 में कन्या वध को गैर कानून घोषित किया था। ठीक है, 1833 के अंदर तो कोटा ने और 1834 में बूंदी ने कन्या वध को गैर कानून घोषित किया था। राज्य में सर्वप्रथम जोधपुर रियासत के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने सन 1885 में बाल विवाह पर प्रतिबंध कानून बनाया था। इसलिए दोस्तों 1885 के अंदर प्रताप सिंह ने जोधपुर के अंदर बाल विवाह प्रतिबंध कानून बनाया था। तो पर 1853 में जोधपुर राज्य में डाकन प्रथा गैर कानून घोषित, दोस्तों गलत रहेगा। राजस्थान में पंचायत समिति का सदस्य किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र देता है? तो प्रधान या पंचायत समिति को संबोधित कर पंचायत समिति का सदस्य संबोधित कर त्याग पत्र देगा। पंचायती राज निम्नतम स्तर पर पंचायतंत्र की कल्पना निम्नलिखित किस अनुच्छेद द्वारा की गई है? तो 40 के अनुच्छेद द्वारा की गई है। पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 में निम्नलिखित में किस समिति का गठन किया गया था? तो LM सिंधवी समिति का। राजस्थान के दूसरे राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद थे। यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के समय विधायक ही है, यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के समय विधायक ही है तो उसे कितने अवधि के भीतर सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी? तो उसके 6 माह के अंदर लेनी होगी। राज्य सरकार पर चुनाव का संचालन करने की जिम्मेदारी होती है मुख्य निर्वाचन अधिकारी की होती है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में शामिल नहीं है। तो आपका देखा मुख्यमंत्री रहेगा, विधानसभा अध्यक्ष रहेगा, राज्यपाल रहेगा, लेकिन गृह मंत्रालय का प्रभारी ये नहीं रहेगा दोस्त, ठीक है ना। नियुक्त में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? देखिए 155 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति है, 163 के अंदर राज्य मंत्री परिषद है और 156 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति हरता ही नहीं है दोस्तों, ये गलत रहेगा। और 154 के अंदर राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, राज्यपालिका कार्यपालिका शक्तियाँ 154 के अंदर, ठीक है ना। निम्न में से किसने राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने ली है। भारत में सती प्रथा को रोकने हेतु कानून कब बना था? सती प्रथा को भारत के अंदर 1829 में बना था, लेकिन राजस्थान के अंदर 1822 में बन गया था, ठीक है। बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून सर्वप्रथम किस रियासत द्वारा लागू किया गया था? तो अनमेल विवाह निषेध कानून सर्वप्रथम अलवर के द्वारा लागू किया था। राजस्थान में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल कहाँ खोला गया है? तो पुष्कर में खोला गया था। आदिवासियों का मसीहा के नाम से जाना जाता है भोगीलाल पांडे को जाना जाता है। वनस्थली विद्यापीठ नामक संस्था का संस्थापक निम्न में से है? तो रत्ना शास्त्री, ठीक है ना। वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक रत्ना शास्त्री थे। मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1872 के अंदर हुई थी मेयो कॉलेज, 1872 यानी कि मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 के अंदर। तो यानी कि राजस्थान के विद्यार्थियों को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर यानी बहुत अच्छा बनाने के लिए मेयो कॉलेज स्थापना की। इस प्रकार आपको याद रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। बेहतर को आपको बेहतर पढ़ना, बेहतर यानी बहुत अच्छा। वर्धमान विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जयपुर में की गई थी। वर्धमान विद्यालय की स्थापना जयपुर में अर्जुनलाल सेठी ने की थी। किस क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर टोडगढ़ में नजरबंद किया गया था? तो देखें यहाँ पर आपका विजय सिंह पथिक और राम गोपाल सिंह खरवा को, दोनों को रखा गया था। विजय सिंह पथिक और राम गोपाल सिंह खरवा को टोडगढ़ जेल में नजरबंद रखा गया था। क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट के विरुद्ध किस जनजाति ने विद्रोह किया था? मीणा ने किया था। राव कृष्ण सिंह के समय कितने प्रकार की लागतें और जनता से ली जाती थी? तो 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। प्लेनेट टी की ट्रेवल लिस्ट में शामिल 16 द मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ भारत में शामिल एकमात्र शहर कौन सा है? तो उदयपुर है। राजस्थान से ओलंपिक में जाने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को राज्य सरकार द्वारा कितने लाख रुपए दिए जाएंगे? तो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे ओलंपिक के अंदर जाने वाले को। पहली बार प्रदेश की किस महिला किसान का किसान बायोटेक फेलोशिप में चयन हुआ है? तो आपका हुआ है कविता शिवकिरण, जो नागौर की है। किसान बायोटेक फेलोशिप में चयन हुआ है तो कविता शिवकिरण नागौर का। केंद्र सरकार की पीएम वाणी फ्री इंटरनेट योजना का शुभारंभ राजस्थान किस जिले से हुआ था? पीएम वाणी फ्री इंटरनेट योजना का शुभारंभ प्रतापगढ़ से हुआ था। 2020 में पैरा ओलंपिक में राजस्थान कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामुदायिक वन अधिकार जनजाति भागीदारी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना की शुरू कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1921 को हुई थी आपकी सामुदायिक वन अधिकारी जनजाति योजना भागीदारी, ठीक है ना।
तो वन से नया से ध्यान रखना 9 अगस्त 2021 को, 9 अगस्त 2021 को। आगे देखिए दोस्तों, किस कैबिनेट मंत्री के पास कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, पंचायती राज के अधीनस्थ कृषि विभाग का स्वतंत्र प्रभार है? तो लालचंद कटारिया के पास में, ठीक है ना। कैबिनेट मंत्री कृषि विभाग भी है लालचंद कटारिया के पास में, पशुपालन विभाग भी है, मत्स्य विभाग भी है, पंचायती राज के अधीनस्थ कृषि विभाग का स्वतंत्र प्रभार है, तो लालचंद कटारिया के पास में। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के तहत राजस्थान के किस व्यक्ति को देसी गाय भैंस की नस्लों के पालने और सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पहला पुरस्कार मिला है? तो सुरेश अवाना को मिला है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक शोध संस्थान परशुराम कहाँ बनेगा? तो जयपुर में बनेगा। और एक कहानी यह भी 1 इंच मुस्कान और महाभोज किस लेखिका की रचनाएं हैं जो 15 नवंबर 2021 को निधन हो गया है? 15 नवंबर 2021 को निधन हो गया मन्नू भंडारी का, ठीक है ना। मन्नू भंडारी की है एक कहानी यह भी है 1 इंच मुस्कान और महाभोज, ये आपकी मन्नू भंडारी के। दोस्तों इस प्रकार ये आपके 120 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट, 2 टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिए, कॉमन टेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।